यह है 2020 में रिलीज होने वाला दुनिया का सबसे सैड तरीन सॉन्ग, जिसे सुनकर शायद आपके कानों से खून निकलने लगे या फिर शायद आपको इसे देखकर ऐसा लगे कि शायद इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है। वैसे मैं दर्द की बात कर रहा था। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 37 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि मिड रेंज या हायर रेंज के अंदर पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना हो तो यकीनन आप ओप्पो, वीवो, रियलमी या वन प्लस जैसे फ़ोन को ही लेने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम कीमत है और इस वक्त यही फ़ोन है जो मार्केट के अंदर एक दूसरे के कंपेटिटर भी हैं। राइट? रॉन्ग। क्योंकि आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि ये सारी स्मार्टफोन कंपनीज एक ही चाइनीज़ कंपनी की हैं। यस, और इसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये कंपनी दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है, लेकिन इसकी हर एक कंपनी का CEO अलग है, मार्केट स्ट्रेटजी भी अलग है, ब्रांड एम्बेसडर भी अलग है, लेकिन मालिक या चेयरमैन एक ही है जिसका नाम है डॉन यंगपिंग। ये कंपनी आज $14 बिलियन के स्मार्टफोन इंडस्ट्री को अकेले कंट्रोल कर रही है। यानी कि घुमा फिरा कर आप इस कंपनी का जो भी फ़ोन खरीदें वो एक ही चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन है ना कमाल का फैक्ट। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर आज एक खौफ की अलामत बन चुका है और चाइना समेत आसपास के ममालिक के अंदर ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इवन कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर भी इसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त तक इसे महफूज है। लेकिन मेरे ख्याल में इन लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट जरूर होना चाहिए, मुझे शक है इन पर। क्या आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीका के मुल्क तंजानिया के अंदर मेलानी हिल्स के 2 किलोमीटर चौड़े और 50 किलोमीटर लंबे माइनिंग एरिया से दुनिया का एक कीमती तरीन पत्थर निकाला जाता है जिसे तंजनाइट कहते हैं। यह इतना रेयर है कि पूरी दुनिया के अंदर इस जगह के अलावा ये कहीं नहीं पाया जाता और ये डायमंड से भी 100 गुना ज्यादा नायाब है और इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी। क्या आप जानते हैं कि अगर आप नॉर्थ कोरिया के अंदर 8 जुलाई या 17 दिसंबर की डेट पर पैदा होते हैं तो आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की इजाजत नहीं है, और ऐसा करने पर गवर्नमेंट के पास आपको हवालात में बंद करने और आपको लितर लगाने के कानूनी इख्तियारात हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम टू संग और किम जोंग इल की मौत के दिन है, जिस दिन इस मुल्क के अंदर किसी भी शख्स को कोई भी खुशी सेलिब्रेट करने की कोई इजाजत नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2017 को अचानक नासा के साइंटिस्ट ने एक लंबे पत्थर को हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होते और आवारा घूमते हुए देखा। इसे देखकर यूं लग रहा था कि जैसे ये कई लाख साल की खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन को बर्दाश्त करके हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है। शुरू में साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई एस्ट्रॉयड यानी आवारा शाहब साकिब है जो कि पत्थरों या मेटल से बने होते हैं, या फिर कोई मीटरॉयड हो सकता है जो कि बर्फ और डस्ट से बने होते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये इन दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि इसकी रफ्तार आवारा शाहब साकिब से कई गुना ज्यादा थी और इस पत्थर को उम्वा मुआका नाम दिया गया। ये वो पहला पत्थर था जिसका हम इंसानों ने मुआयना किया जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से यानी किसी दूसरे सितारे के जुर्मट में मौजूद वेगा नामी सितारे से चला और हमारे सूरज का चक्कर काटकर 76 साल बाद पेगासस नामी सितारों के जुर्मट में पहुंचेगा। इसे देखकर हमें अंदाजा हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के ऑब्जेक्ट किस तरह के होते हैं, और इसे देखकर तो लगता है कि यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन है। इसके बाद मजीद 2019 के अंदर बोरिसिव 21 के नाम से एक ऐसे ही बहुत बड़े पत्थर को देखा गया जिसकी सिर्फ टेल इतनी बड़ी थी कि जिसके अंदर हमारी अर्थ जैसी 14 जमीनें समा सकती हैं। जो हम इस कायनात के बारे में मजीद खोज रहे हैं, हम पर हैरत के पहाड़ खुलते चले जा रहे हैं।
क्या आप जानते हैं कि 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर होने जा रहा है, और ये कतर के एक ऐसे शहर के अंदर होने जा रहा है कि जो अभी तक बना ही नहीं है, बल्कि ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे लुसेल का नाम दिया गया है। यहाँ कई दर्जन फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप फैंस के लिए बनाए गए हैं, और ये अपनी तामीर के बाद कतर का अब तक का सबसे एडवांस शहर होगा। दूसरी जंग अजीम ने न सिर्फ लाखों बेगुनाह इंसानों की जान ले ली, बल्कि कई घरों को बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मरने वाले लोगों की मंगनी की अंगूठियां इनके हाथों से उतारने के बाद जब इकट्ठी की गई तो वो कुछ इतनी थी। जबकि 1939 में एक मुर्दा जर्मन फौजी की जेब से खत निकाला गया, जिस पर लिखा था कि जब जंग खत्म होगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे, पूरी दुनिया हमारे सामने फूल लिए खड़ी होगी और तुम्हारी कोख से दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जन्म लेगी। शायद ये वो खत था जो ये फौजी कभी पोस्ट ही नहीं कर पाया। ब्लू व्हेल मछली, जो साइज में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जानवर है, ये 100 फुट से भी ज्यादा लंबी और 150 टन से भी ज्यादा वजनी हो सकती है। इसका सिर्फ दिल एक बड़ी कार के साइज के बराबर होता है, जबकि दिल के धड़कने की आवाज 188 डेसिबल होती है। यानी अगर ये मछली जमीन पर मौजूद है तो इसके दिल के 1 मिनट के अंदर 8 से 10 बार धड़कने की आवाज 2 मील से दूर के फासले पर भी आसानी से सुनी जा सकती है। और इसकी ब्लड आर्टरीज इतनी ज्यादा खुली होती हैं कि इनके अंदर एक इंसान आसानी से तैर भी सकता है। ये अपने मुंह के अंदर 50,000 लीटर पानी को रख सकती हैं और अपने स्टमक में 1000 लीटर का लिक्विड। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद ये कभी भूखे नहीं मरती, क्योंकि इनका रिस्क भी इनके पैदा करने वाले के जिम्मे है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग 2 से 3 पाउंड वजन का होता है, जो कि 74% पानी और 16% फैट्स यानी चर्बी से बना होता है। ये हर एक सेकंड के अंदर 1 लाख केमिकल रिएक्शंस को प्रोसेस करता है, जिसे चलाने के लिए सिर्फ 10 वॉट की बिजली या करंट की जरूरत होती है। जबकि हमारे दिमाग के पास याददाश्त के लिए 25 लाख जीबी की स्टोरेज मौजूद होती है। फैक्ट ये है कि जो काम हमारा दिमाग हर सेकंड के अंदर कर रहा है, इसे करने के लिए आज के ताकतवर तरीन 80 सुपर कंप्यूटर्स को मिलाकर वही काम करने के अंदर 40 मिनट का वक्त लगेगा। यह है इसके बनाने वाले की शान। क्या आप जानते हैं कि सितारे जिस जगह पैदा होते हैं वो गैस और डस्ट के बने बड़े बड़े बादल होते हैं, जिन्हें नेबुलास कहते हैं। 1 अप्रैल 1995 के अंदर हबल टेलीस्कोप ने ईगल नेबुला के अंदर गैसेस और डस्ट के बड़े बड़े पिलर्स को कई इमेजेस को मिलाने के बाद कैप्चर किया, जो कि हमारी जमीन से 6500 से 7000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद थे, लेकिन इनकी लाइट हम तक आज पहुंची है, जिसका मतलब यह है कि अब तक ये वहां से खत्म भी हो चुके होंगे। ये छोटे से दिखने वाले पिलर्स को कई तस्वीरों को मिलाने के बाद एक तस्वीर में लाया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजारा है। और क्या आपको मालूम है कि इसके सिर्फ एक पिलर की लंबाई 4 लाइट ईयर से भी ज्यादा है। एक जिराफे की जबान 18 से 20 इंच तक लंबी हो सकती है, और ये कलर के अंदर ब्लैक, ब्लू और पर्पल होती है, जो कि जानवरों में पाई जाने वाली सबसे लंबी जबान है। बाकी शादीशुदा लोग भी सही सोच रहे हैं। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कितने सारे करेंसी नोट को इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वैल्यू इन पर लिखी होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इन नोटों को प्रिंट करने का खर्चा आखिर कितना आता होगा? क्या आपको मालूम है कि 1000 रुपए के नोट को प्रिंट करने का टोटल खर्चा 5 रुपए से ज्यादा नहीं होता, जबकि 5000 के नोट को प्रिंट करने के ऊपर मैक्सिमम 10 रुपए कॉस्ट लगती है। ये नोट इतने सस्ते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू इस कदर ज्यादा क्यों है? दरअसल ये करेंसी नोट सिर्फ प्रिंटेड पेपर से ज्यादा कुछ नहीं है, बल्कि इनकी असल वैल्यू वो रिजर्व या सोना है जो हर एक नोट के पीछे स्टेट बैंक ने रखी हुई है, और गारंटी देता है कि हम आपको इस नोट के बदले में इसी कीमत का सोना देने के पाबंद हैं, और यही चीज हर एक नोट को वैल्यू देती है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑब्वियसली आपके पास इसका जवाब होगा कि माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर या 29,029 फुट ऊंची है। मगर दोस्तों, सच तो यह है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि ये सतह समंदर से ऊपर मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, दुनिया में कई ऐसे वोल्केनो या आतिशफिशा पहाड़ मौजूद हैं जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, लेकिन इनका ज्यादातर हिस्सा सतह समंदर से नीचे मौजूद है, इसीलिए ये दुनिया की टॉप कैटेगरी की माउंटेन्स के अंदर काउंट नहीं होते। अगर सिर्फ टोटल गहराई से लेकर ऊंचाई तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को नापा जाए
तो अमेरिकी रियासत हवाई में मौजूद माउंट किया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अपनी जेरे समंदर बेस से लेकर ऊंचाई तक 10,000 मीटर या 33,000 फुट ऊंची है। मगर जमीन से सिर्फ 13,803 फुट ऊंचाई की वजह से या फिर इसकी सतह समंदर से सिर्फ 4,207 मीटर ऊंचाई की वजह से हम इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं कह सकते। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो साउथ ईस्ट एशिया और कनाडा के नॉर्दर्न एरियाज पर हमें सबसे ज्यादा आइलैंड देखने को मिलते हैं। फिलिपाइन और इंडोनेशिया तो इन जजीरों से भरे पड़े हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड किस एक मुल्क के पास हैं? स्वीडन मुल्क के पास 2,21,800 के करीब जजीरे हैं, यानी दुनिया के टोटल शहरों से भी ज्यादा आइलैंड्स। लेकिन इन टोटल में से भी सिर्फ 1,000 पर ही इंसान आबाद हैं, जबकि बाकी सब के सब वीरान पड़े हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।